गुणांक, एक और नाम इसको कभी कभी बोलता है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व, प्रेरकत्व बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है। इंग्लिश में से एक शब्द बोलेंगे इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट बोलेंगे इसको, ठीक है। ये होता क्या है आज हमें ये समझना है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कोफिशिएंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, वही डायग्राम को हम फॉलो करेंगे। कौन सा डायग्राम? पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, हम क्या बताए थे, कुछ तो बताए थे जी। क्या बताए थे पता है? कि एक कुंडली लेंगे और इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, समझना है इसको ध्यान से। बताए थे कि एक कुंडली लेनी है और इस कुंडली में धारा प्रवाहित करनी है, कुंडली में धारा प्रवाहित करनी। एक यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस जो हमेशा बदलता रहे, और यहाँ पे एक ले लेंगे सप्लाई वोल्टेज। तो क्या होगा? धारा इससे प्रवाहित होगी, ये I1 धारा, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। लोग पढ़ते हैं जब कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, जिसे N1 ∅1 कहते हैं। N1 नंबर ऑफ टर्न्स, ∅1 चुंबकीय फ्लक्स। अब क्या होंगे, इसके संपर्क में एक और हम कुंडली रखेंगे, ठीक है। एक और कुंडली को रखा जाएगा, इसके संपर्क बोल लो या फिर पास पास बोल लो, ठीक है। तो होता ये है ना कि दूसरी कुंडली में भी कुछ घटना घटित होती है। जैसे में क्या होती है कि दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, इसमें रीडिंग शो होने लगी, तो दूसरी कुंडली में क्या होगा, यहाँ पे भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, मतलब विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज हम पढ़ के आए, फैराडे के नियम पढ़े हैं, लेंस का नियम पढ़ा है ना, लेंस का नियम। तो फैराडे के नियम में देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को। तो क्या है ये कि पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किए तो दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि दूसरी कुंडली का जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो पहली कुंडली की धारा में परिवर्तन के समानुपाती है। ये मतलब हुआ ना, मतलब हुआ उसको शब्दों में आपके सामने रख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रख दे रहे हैं। क्या? N2 ∅2 is directly proportional to I1। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब हम बताए थे कि समानुपाती चिन्ह आता ही है क्या, हटने के लिए आता है ना, तो पक्का हटेगा। बराबर यहाँ पे एक नियतांक आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले ना, अन्योन्य प्रेरण, तो M से यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे M से। किससे? M से। तो M I1 हो जाएगा ये। यदि हम निकालना चाहे मान, क्या निकालना चाहे? मान, यानी M का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? ये गुना में तो भाग में आ जाएगा ना। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? N2 ∅2 बटा क्या हो जाएगा? I1, ठीक है। और देखो हमें दिखाना है फ्लक्स में परिवर्तन को। किसके दिखाना है? फ्लक्स के परिवर्तन को। नहीं आ रहा है? आ जाओ। ये सब नहीं आ रहा है? नहीं, आप भी नहीं आ रहे हैं, उधर से पढ़ा रहे हैं। आपका जरूरी नहीं है, सब आना जरूरी N2 ∅2 ये तो रहेगा सिंपल, और जो यहाँ पे गुणा में I1 है भाग में आ जाएगा यार, यहाँ पे भाग में I1, तो यहाँ पे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, बट कोई नहीं, यहां से इतना काम करके काम चलने वाला नहीं है। I want to compare itself Faraday's law। मैंने गलती से क्या बोल दिया बट समझ लो, इसे हम चाहते हैं कंपेयर करना फैराडे के नियम से। अरे तुम बोल सकते हो। चलिए, तो यहां से हम देखने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से
तो देखो फैलाने के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम क्या सीखे हैं, कुछ सीखे हैं क्या, E इक्वल टू माइनस डेल एन फाई बट्टे में क्या dt था ना, डेल टी लिखते हैं, डेल डेल लिखते हैं, डेल टी इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हैं पता है, निकाल रहे हैं दूसरी कुंडली में जो प्रवाहित हो रही है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसके लिए। तो दूसरी कुंडली मतलब दूसरा विद्युत भागफल, क्लियर है। यहाँ पे माइनस डेल लिखेंगे, यहाँ पे n है तो n2 लिखेंगे, फाई है तो क्या लिखेंगे फाई 2 बटा में यहाँ पे डेल t2, क्लियर है। ये चीज जब ये क्लियर है तो सोचना ही नहीं है। अच्छा डेल t1 t2 कुछ नहीं, समय तो वही होता है, डेल t रख लो, समय बस समय के साथ चेंज हो रहा है इतना समझ लो। फ्लक्स के मान में समय के साथ फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ये निकल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन देख लो, यहाँ पे ये जो मान लिखा गया है n2 फाई 2 m i1, ठीक है, m इक्वल टू ये जो मान निकला है अब हम इसको इसमें पुट करने वाले हैं। कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखो, यदि हम लिखना चाहें E2 बराबर तो माइनस ये देखो n2 फाई 2 इसका मान निकालना चाहे तो m गुने i1 हो जाएगा। तो m इनटू क्या m गुने i1 बटा में क्या आ जाएगा डेल t। अब यहां से मान के निकाल के दिखाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, पता है क्या को, ध्यान से देखो, हम यहां से करेंगे m का मान निकालेंगे तो ये भाग में तो गुणा में आएगा, अब गुणा में तो भाग में आएगा, सिंपल ये बोल सकते हो नीचे आ जाएगा ये दोनों इसके नीचे भाग में। तो देखो m का मान हो जाएगा माइनस E2 बटा I1 बटा डेल t, क्लियर है। ये बहुत सेंसिटिव लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, m माइनस E2 भले m इक्वल टू माइनस E2 बटा I1 बटा क्या होगा डेल t। यहां पे एक चीज आप लोग इजीली दे सकते हो, यदि किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है कोई चालक है तो धारा प्रवाहित होगी, इसमें I1 बटा डेल t इसका मान पता है कितना है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, मतलब कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो जानते हो समय क्या होगा, जानते हो कि नहीं जानते, सच बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। यदि इसका मान 1 हो जाए, क्या हो जाए 1 हो जाए तो ये सिर्फ E2 बचेगा ना, यहाँ पे माइनस क्या बचेगा E2। बताओ ये बात समझ आई, तो ऐसे डिफाइन